हेलो गाइस, मेरा नाम है अनन्या और आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के बारे में। तो बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे ली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये हॉरिजॉन्टल में है रैंक, नेम, पॉइंट्स, टीम और इस तरीके से यहाँ पे इस इमेज में 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल में है वो रो है और जो वर्टिकल में है वो कॉलम है। तो एक रो में यहाँ पे 4 कॉलम हैं। जैसे कि पहले कॉलम में दिया है रैंक, नेम, पॉइंट्स और टीम, फिर उसी तरह दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम में। तो यहाँ पे रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल है, कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल हैं। तो इतना बेसिक हम लोग का क्लियर होना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम क्या कहता है? बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम कहता है कि एक रो में वो लोग 12 कॉलम सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी कि एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं। अब इसका मैं आप लोग को एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक रो है, उसके अंदर 3 कॉलम है, ऐसे 12 कॉलम्स। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, मैं भी आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक रो है, उसके अंदर 12 कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है बूटस्ट्रैप के अंदर अपने HTML के एलिमेंट्स को अगर एक लाइन में लाना हो तो एक रो में, एक लाइन में आप लोग इस तरीके से 12 कॉलम्स में डिवाइड करके उन एलिमेंट्स को एक ही रो में फिट कर सकते हैं। जैसे आप ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको एक एक का ही लेंथ प्रोवाइड करूँ। अब मुझे किसी एलिमेंट को बड़ा साइज़ देना है तो मैं यहाँ पे उसको एक की जगह 4 रोज़ का साइज़ 4 कॉलम्स का साइज़ दे सकता हूँ। और अगर मुझे और बड़ा देना है तो मैं यहाँ पे 6 कॉलम्स का भी साइज़ दे सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे पूरे पेज में भरना है तो मैं यहाँ पे 12 कॉलम्स का भी साइज़ दे सकता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर। तो ये था बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, जो कि सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब अगर हम लोग स्क्रीन का साइज़ अगर हम लोग छोटा करेंगे तो ये अपने आप जो है सारे एलिमेंट्स को डाल लेगा उसी तरीके से। तो ये होता है एक रेस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। तो अब यहाँ पे ग्रिड कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे कि XS यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो जो एक्स्ट्रा स्मॉल है वो फ़ोन्स के लिए, फिर टैबलेट, स्मॉल लैपटॉप्स और उसके बाद लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए। तो अब ग्रिड सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो जैसे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक डिव क्लास कंटेनर देनी है। कंटेनर क्लास देने से क्या होगा, उसकी एक फिक्स्ड विड्थ आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं रूल्स लिखे हुए हैं, मस्ट बी प्लेस्ड इन अ डॉट कंटेनर क्लास में, और या फिर आप लोग कंटेनर फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको पूरी विड्थ देता है। उसके बाद एक रो क्लास आपको यूज़ करनी है इस तरीके से, और फिर उसके बाद आप लोग क्लास यूज़ करते हैं कॉलम। उसके बाद जो भी आपका स्क्रीन साइज़ है SM, LG, MD या फिर XS, और उसके बाद फिर 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि एक रो में 12 कॉलम हो सकते हैं, इसलिए जितने भी कॉलम करने हैं उतने हम लोग लिख सकते हैं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से अपने ग्रिड सिस्टम को बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक HTML की फाइल बना ली है, मैंने इसे ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे आके सबसे पहले जो हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम का रूल पढ़ा था कि हम लोग को सबसे पहले डिव क्लास के अंदर, डिव टैग के अंदर हम लोग को कंटेनर क्लास देनी है। तो मैंने यहाँ पे एमेट का यूज़ किया है, डिव डॉट कंटेनर, जिसकी वजह से मैंने डिव के अंदर कंटेनर क्लास दे दी है। फिर सेकंड रूल था कि हम लोग को डिव के अंदर रो क्लास देनी है, और उसके बाद फिर हम लोग अपना कॉलम, फिर स्क्रीन का साइज़, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन का साइज़ LG लिख रहा हूँ, और यानी LG मतलब कि लार्ज होता है, और एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला जो हम लोग का डिव एलिमेंट है उसको मैं 4 कॉलम्स का जो है साइज़, उसका विड्थ प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अब इसी तरीके से मैं एक और बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको भी 4 कॉलम्स का विड्थ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस दैट। मैं इस तरीके से कुछ भी रैंडम में लिख रहा हूँ, आप लोग उससे ध्यान मत दीजिएगा। फिर यहाँ पे मैं कॉलम, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ LG और 4। तो इन तीनों का जो सम है वो आप लोग को 12 होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैंने 3 यूज़ किया है तो तीनों का सम आप लोग को 12 आना चाहिए। जैसे मैंने 4 4 4 यूज़ किया है तो 3 बार 4 हो गया 12। तो देख सकते हैं यहाँ पे हर एक को बराबर लेंथ प्रोवाइड हुई है, 4 4 4 इस तरीके से। तो सबको बराबर लेंथ प्रोवाइड हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर बराबर लेंथ प्रोवाइड करनी है तो हम लोग को इस तरीके से 4 को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसे एक 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 कर दूँ तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्योंकि हम लोग का जो है वो पूरा जो सम है वो हम लोग का 12 नहीं आ रहा है। तो मैंने जैसे कि बताया इसका जो सम है वो 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 6 और 3, और यहाँ पे भी 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 3 3 कर दिया। तो अब देख सकते हैं आप लोग, जो पहला था दिस, उसको 6 कॉलम्स का लेंथ प्रोवाइड हुआ था, और बाकी दोनों को 3 3 का। तो यहाँ पे आप लोग को एक बार इन सारे रूल्स को पढ़ लेना है और इन्हें फॉलो करना है, ताकि आप लोग अपने ग्रिड सिस्टम में आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए और आप लोग उसे बढ़िया से एकदम यूज़ कर सकें। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा बूटस्ट्रैप के सारे रूल्स को, और अगर आप लोग को इन तीनों के जो कॉलम्स हैं
इनकी अगर इक्वल विड्थ प्रोवाइड करनी हो तो उसके लिए आप लोग को जो ये मैंने वैल्यूज़ दिए हैं 4 और 3 3 6 इस तरीके से जो मैंने वैल्यूज़ दिए हैं, इन सबको आपको देने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डिव क्लास, रो, फिर कंटेनर, और उसके अंदर केवल कॉलम क्लास दी गई है। इस केवल कॉलम क्लास से क्या होता है कि वो सब के सब जो है इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लास दी है 633 कॉलम LG-633, तो वो देने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो एग्जांपल शो कर रहा है कॉलम कॉलम कॉलम, वो इक्वल विड्थ में है, तो आप लोग को केवल क्लास दे देनी है कॉलम। अब इस तरीके से यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी ग्रिड सिस्टम के अंदर। आप लोग उन सबको ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। आपको कुछ भी बूटस्ट्रैप के क्लास को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग उसे रटेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको सिंपली क्या करना है, केवल बूटस्ट्रैप का जो भी है आप लोग उसे getbootstrap.com की वेबसाइट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को एक ऑनलाइन सोर्स मिला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ग्रिड के अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पे XX और L दिया है। तो ये जो है ये बूटस्ट्रैप 5 में ऐड किया गया है, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंटेनर और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे इक्वल विड्थ दी गई है, आप लोग किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। इक्वल विड्थ प्रोवाइड करना हो तो आप लोग को वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मैंने अभी पहले बताया आप लोग को। तो इस तरीके से आप लोग बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के अंदर सब कुछ को ट्राई कर सकते हैं। आपको सिंपली केवल getbootstrap.com की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आप लोग को सिंपली ग्रिड सिस्टम को टाइप करना है। और वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे ये पूरा जो भी ऑनलाइन सोर्स मिल जाएगा, या फिर मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर आप लोग जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरा एक ऑनलाइन सोर्स मिला हुआ है जहाँ पे आप लोग आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आपको अभी भी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के हमारे इस बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के कोर्स में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।